जा पाखी, तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। जा, अच्छी बेटी तो तू बन नहीं पाई, कम से कम एक अच्छी पत्नी बन और अपने पति के साथ यहां से जा। मुझे लगता था कि अधिक तेरे लायक है ही नहीं, लेकिन अब लगता है कि यही लड़का तेरे लायक है। तू यही डिजर्व करती है पाखी। जा बेटा, जा जा, इस घर के अंधेरे में अपना फ्यूचर मत ढूंढ तू। अपने पति के साथ जा उसके घर, वहां उजाला ही उजाला होगा। जा बेटा, जा। मिस्टर शाह, ये आप ऐसा मत कीजिए। ये जैसे भी हमारी घर की बेटी है और बेटी को विदा किया जाता है, घर से निकाला नहीं जाता है। विदा उसे किया जाता है बात जो दुल्हन बन के घर से जाती है, लेकिन जो लड़की दुल्हन बन के घर वापस आई हो उसे कैसे विदा कर दो? इतने गुस्से में कोई फैसला मत लो वी। मिसेस पाखी अधिक मेहता, यहां से जाओ, जाओ। नहीं बजी शहनाई है पर बिटिया हुए पराई। न शंख बजे न द्वार सजे, न मंगल वचन कोई बोले। न दादी नजर उतारे है, न बाबुल का मनवा डोले। मां सोच रही है कैसी घड़ी उसके आंगन में आई है। नहीं बजी शहनाई है पर बिटिया हुई पर आई है। सोचा था दूर तो जाएगी पर मन के पास होगी हरदम। अब बेटी नहीं हंस पाएगी, मां भी उदास होगी हरदम। मां का मन ये जानता है अब हर पल में कठिनाई है। नहीं बजी शहनाई है पर बिटिया हुई पर आई है। छोड़ो उसे। नहीं अनुज, बाकी का सामान है। मेरा सामान वो। छोड़ो उसे, बाद में हो जाएगा। गिरा। पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शादी करके आए थे फैमिली के पास, सोचा था कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, मगर उन्होंने तो घर से निकाल दिया। तो क्या करते? तुम लोग की इस अनप्लान्ड शादी की खुशियां मनाते, गरबा करते, डांडिया खेलते, क्या करते? एक बात बताओ तुम बच्चों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि सारी उम्मीदें तुम्हें अपने पेरेंट्स से ही होती हैं? अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश की तुम लोगों ने कभी? और बाकी तुमने
हर मौके पे अपनी मां को सिर्फ इंसल्ट किया है, नीचा दिखाया है तुमने। उसके सही फैसलों को भी तुमने हमेशा गलत समझा, कभी उसके साथ नहीं खड़ी हुई, और आज तुम्हारे इस गलत फैसले पे तुम चाहती हो तुम्हारी मां तुम्हारे साथ खड़ी हो। क्यों भाई? तुम लोगों ने बड़ी आसानी से वहां दरवाजे की चौखट पे क्या कहा था कि तुम लोग डर गए थे, माना कि डर गए थे, लेकिन एक बात बताओ, ये डरने का हक सिर्फ बच्चों को होता है, माँ बाप को नहीं होता। इमोशन सिर्फ तुम लोगों के दिलों में है, माँ बाप के दिलों में नहीं होते। अपनी खुशियां चुनने का हक सिर्फ तुम लोगों को है, तुम लोग के माँ बापों को हक नहीं है तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का। अब मुंह नीचे करके खड़े हैं, डर गए थे। अब हम लोग क्या करेंगे अनुज? I'm श्योर कि वहां दी और जीज भी हमारे साथ वही करेंगे जो यहाँ मनराज अंकल ने किया। हाँ बनी, प्लीज 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 हेल्प अस, प्लीज हेल्प मी। अब हम क्या करें प्लीज? अनुज, हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। यू हैव टू हेल्प अस अनुज, प्लीज प्लीज हेल्प अस। इधर चलो, इधर चल के बैठो अभी, चलो लेट्स गो, कम ऑन मूव, सिट सिट सिट, बैठो। वी are you okay? लड़के झगड़ के गलती करके गलत तरह से जैसे भी हुई हो बेटी विदा हो गई तो बाप रोए गए। मुझे बेटी चाहिए थी, जब तोशु हुआ तब भी और जब समर हुआ तब भी, और जब बेटी हुई तो मैंने उसे इतना प्यार दिया कि समर और तोशु भी चिढ़ने लगे थे। पाखी उतरती नहीं थी गोद से, लेकिन आज मन से उतर गई है। जब बेटे हुए थे तब भी मैं जिम्मेदार था, लेकिन जब बेटी हुई तब मुझे अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बाबू, मैंने बैंक में 2 अकाउंट खोले थे, एक उसकी पढ़ाई के लिए और दूसरा उसकी शादी के लिए। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजूंगा और उसकी शादी ऐसे करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन मेरी बेटी ने हायर एजुकेशन तो दूर, कॉलेज तक पूरा नहीं किया। शादी वो भी ऐसे। एक बार बाप बनने के बाद आदमी कभी अपने लिए नहीं रोता। उसकी आंख में आने वाला हर एक आंसू या तो उसकी औलाद की वजह से ही होता है। औलाद अगर लायक हो तो गर्व से रो पड़ता है, और अगर नालायक हो तो गुस्से से। पर कभी न कभी तो माँ बाप को समझना ही पड़ता है कि बच्चे ने उंगली अब छोड़ दी है। अब उसकी जिंदगी उसकी खुद की अपनी है, गलतियां भी उसकी है और ठोकरें भी उसकी है।
थी। चलो अनुपमा, वनराज बेटा, कई बार माँ बाप के या परिवार के मना करने पर भी बच्चे गलत फैसले ले लेते हैं। फिर माँ बाप उन्हें समझाते हैं तो वो वापस सही राह पर लौट आते हैं। पर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे लौटना असंभव होता है। जैसे पत्थर की लकीर, एक बार खींच गई तो खींच गई। रिश्ता भी ऐसे ही एक लकीर जैसा होता है। जैसे वनराज और काव्या का रिश्ता, तोशु और किंजल का रिश्ता, जो मिटना असंभव था तो हमने उसे स्वीकार कर लिया। पाखी और अधिक का रिश्ता भी पत्थर पे खींची हुई लकीर समान है। गलत है, बिल्कुल गलत है, पर क्या करें? सारी उम्र के लिए बेटी से नाता तोड़ दे? हाँ, अरे गुस्से में सब परिवार वाले ऐसा ही कहते हैं, पर बच्चे से रिश्ता टूटता नहीं। आज नहीं तो कल शादी को मानना ही है, रिश्ते को मानना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? अच्छा बुरा जैसा भी है, अब है, संजोग से रिश्ते मिले हैं, निभाने तो पड़ेंगे। हमें पाखी और अधिक की शादी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हो गई तसल्ली, खत्म हो गया डर, इमोशन शांत हो गए। यही चाहते थे ना तुम दोनों, या जो अंदर हो रहा है वो चाहते थे? एक बार भी सोचा नहीं तुम दोनों ने? जो यहां हो रहा है ना, ये बात खत्म नहीं हुई, अभी घर जाके देखो। भाई एक बार फिर भी मान जाएगा, लेकिन भाभी तुम्हारी बहन, तुम बेहतर जानते हो हमसे। पता क्या होगा वहां? मैंने जो कुछ भी कहा है वो अच्छी तरह सोच समझ के कहा है, और मुझे लगता है मैंने सही कहा है। बेटी बाप को दुखी करके सुखी रह सकती है, लेकिन एक बाप बेटी को दुखी देख के सुखी नहीं रह सकता। बेटी को ऐसे विदा करेगा क्या? तेरे बापूजी सही कह रहे हैं वनराज। देख, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, पर गुस्सा अपनी जगह है और फर्ज अपनी जगह है। ऐसे तो रिश्ते खत्म नहीं होते ना। बच्चों ने रिश्ता जोड़ के गलती की है, बड़े रिश्ता तोड़ के गलती कर रहे हैं। ये गलती मत करना। कान्हा जी ने जब संसार बनाया तो गलतियां करना बच्चों के हिस्से में आया, और माफ करना माँ बाप के हिस्से में। यूजुअली बाकी पेरेंट्स भी यही करते हैं भी जो तुम कर रहे हो। बेटी ने अगर घर छोड़ के, घर से भाग के शादी कर ली तो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखते हैं। याद है वो जामनगर वाली मृदुला काकी की बेटी ने जब लव मैरिज की थी तो उन्होंने तो ऐसा ही समझा था कि वो मर गई और उनका पिंडदान भी कर दिया था। फिर क्या तुम भी यही करना चाहते हो? हाँ, सारी जिंदगी पेरेंट्स बेटी के लिए तरसते रहेंगे और बेटी पेरेंट्स के लिए। भी क्या फायदा ऐसे गुस्से का, ऐसी जिद का, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको ही हो? पापा, काव्या इज राइट। जैसे भी हुई हो, शादी हो चुकी है। अब शादी को ना एक्सेप्ट करना ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि उनकी शादी करवा दो। मुझे पता था कि जिद में ये कुछ उल्टा सीधा करेंगे। अब मोहल्ले में तो थू हो गई है, पर अगर रिश्तेदारी में नाक बचानी हो तो विधिवत शादी करवा के हम बात को संभाल लेते, जैसे हमने तोशु किंजल की शादी में किया था।
भी, लेकिन पेरेंट्स तुम दोनों हो, इसलिए तुम दोनों को डिसाइड करना है। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि तुम दोनों को ये शादी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और पापा उन्हें ऐसे उनके हाल पे तो नहीं छोड़ सकते ना। एग्जैक्टली। मैं पाखी का पिता तो नहीं हूं, मगर कुछ तो हूं। अधिक से भी कोई ना कोई नाता तो है ही। इसलिए मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर पाखी और अधिक शादी करने के बाद यहां नहीं आते, घर पर नहीं आते और कहीं चले जाते, तो हम सब क्या करते? जरा सोचिए, जब तोशु परी को लेकर चला गया था बिना बताए, हम सबकी क्या हालत हुई थी। हम कहां कहां गए थे, ढूंढते हुए, परेशान होते हुए। अगर हमने इन लोगों से रिश्ता इस वक्त तोड़ दिया ना, तो अब भी वही हो सकता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं इनकी पैरवी नहीं कर रहा, इनकी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा इन्हें माफ कर दो। माफ करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन इस वक्त इन्हें पराया भी मत करो। इस वक्त अगर हमने इन्हें नहीं संभाला, इनका हाथ नहीं थामा, बहुत देर हो जाएगी। ये अपनी जिंदगी की एक गलती कर चुके हैं, और अगर अब हम सबने मिलकर इनको नहीं संभाला ना, तो ये ऐसी गलतियां दोहराएंगे, बार बार करेंगे। अनु, तुम और वनराज पाखी के माँ बाप हो, इसलिए जो भी फैसला लेना है तुम लोगों को लेना है। बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी फैसला लेना है लो, बस गुस्से में आकर मत लेना, सोच समझ के लेना, प्लीज। अधिक हम अब क्या करेंगे? अगर किसी ने हमें माफ नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे? I have no idea, बाकी I have no idea. मुझे नहीं पता भाग्य क्या होगा। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हमने शादी करके गलती कर दी क्या? नहीं बाकी, तुम ऐसा सोचना भी मत। I'm sure अनुज हमारी हेल्प जरूर करेंगे। उन्होंने जो करना था किया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। उन दोनों ने अपना फैसला नहीं बदला, तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।